एक गांव, एक परिवार और दो बेटों की कहानी जिसमें छुपा है एक गहरा संदेश। भारत के गांव शिवपुर में रामदत्त नाम का किसान रहता था। उसके दो बेटे थे, बड़ा बेटा वीरेंद्र और छोटा बेटा मोहन। वीरेंद्र शादीशुदा, व्यवहार में थोड़ा घमंडी था। मोहन पढ़ने में तेज, दिल बहुत साफ। मोहन कॉलेज में पढ़ता था पर घर के काम में भी हाथ बटाता था। गांव वाले कहते थे, मोहन तो सोने जैसा बच्चा है, वीरेंद्र थोड़ा स्वार्थी हो गया है। रामदत्त चिंतित रहता था, क्या दोनों में कभी प्यार हो पाएगा। एक दिन तेज तूफान आया, बारिश, बिजली, ओलाबारी, गांव की फसलें बर्बाद हो गई। रामदत्त का खेत भी डूब गया। घर की आर्थिक हालत बिगड़ गई, पर घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मोहन बोला, बाबा मैं मजदूरी कर लूँगा, पढ़ाई बाद में कर लूँगा। और बड़ा बेटा वीरेंद्र बोला, मुझे क्या, घर चलाना सबकी जिम्मेदारी है। मोहन चुप रहा, पर उसके दिल में दर्द हुआ। एक शाम मोहन नदी के किनारे बैठा सोच रहा था, पढ़ाई छोड़ दूँ, घर कैसे चलेगा। तभी अचानक पीछे से एक दयालु आवाज आई, बेटा परेशान क्यों हो। मोहन ने देखा, एक बूढ़े बाबा, सफेद दाढ़ी, साधारण कपड़े, पर आंखों में अजीब सी चमक। मोहन ने सब दुख बता दिया। बाबा मुस्कुराए, बेटा एक काम करोगे। मोहन, जी क्या। बाबा ने कहा, जिस रास्ते से तुम घर जाते हो उस पर रोज शाम एक दीपक जला देना, बस इतना ही। मोहन हैरान, इससे क्या होगा। बाबा ने कहा, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, फल देखने के लिए सबूरी चाहिए। मोहन ने प्रण लिया, ठीक है बाबा, जरूर करूँगा। मोहन मुड़ा, फिर पलटा, पर बाबा गायब हो चुके थे। मोहन ने रोज उस रास्ते के पत्थर पर दीपक जलाना शुरू कर दिया। पहले 2-3 दिन तो कुछ भी नहीं हुआ। वीरेंद्र मजाक उड़ाता, दीपक जलाने से क्या घर चलेगा। लेकिन मोहन चुपचाप अपना काम करता रहता। एक शाम जब हवा तेज थी, दीपक बुझने लगा। मोहन उसे हाथों से ढककर जलाए रखता रहा। तभी नीचे से एक अजीब खटकी आवाज आई। पत्थर जरा सा खिसका और नीचे एक छोटा सा धातु का डब्बा दिखाई दिया। मोहन ने कांपते हुए हाथों से डब्बा उठाया। डब्बा खोलकर मोहन चौंक गया। अंदर चांदी के सिक्के, एक पुरानी चिट्ठी और एक ताबीज था। चिट्ठी में लिखा था, जो इस दीपक की रोशनी में मेरी निशानी पाएगा, उसी का भाग्य उज्जवल होगा। मैं वर्षों पहले इस रास्ते से गुजरा था। मेरी आखिरी इच्छा यह थी कि कोई नेक इंसान इस खजाने का हकदार बने। मोहन के हाथ कांप रहे थे। वह घर पहुंचा, पैसे से दवाई खरीदी, बीज लाया और खेत फिर से सींचा। धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी। कुछ दिनों बाद वीरेंद्र को सब पता चला। उसने शोर मचाया, ये सब मेरा हिस्सा है, तुमने चुपचाप खजाना छुपा लिया। वह मोहन पर नाराज हो गया। मोहन ने सब्र से कहा, दादा यह खजाना मेरा नहीं, इसका हकदार वही है जो बाबा ने चुना है। और वीरेंद्र ने खजाना छीनने की कोशिश की। तभी अचानक उस रास्ते वाले बाबा आंगन में आ गए। बिल्कुल शांत, आंखों में तेज, जैसे सब जानते हो। बाबा बोले, वीरेंद्र खजाना लेने से पहले मुझे एक बात बताओ, इन दिनों घर की मेहनत किसने की, माँ की सेवा कौन करता है, किसने पढ़ाई छोड़कर जिम्मेदारी ली। वीरेंद्र शर्मिंदा हो गया। बाबा आगे बोले, खजाना सिर्फ धन नहीं होता, कभी कभी नेकी का उजाला ही सबसे बड़ा खजाना होता है। फिर बाबा ने मोहन की ओर देखा, बेटा यह धातु का डिब्बा तो शुरुआत थी, सच्चा फल अब मिलता है। इतना कहकर बाबा ने मोहन के सर पर हाथ रखा।
मोहन के शरीर में जैसे एक दिव्य ऊर्जा दौड़ पड़ी। बाबा मुस्कुराए, तुम्हारी मेहनत तुम्हें ऐसा फल देगी जो पूरे गांव को चकित कर देगा। अगले ही दिन मोहन को शहर से एक बड़ी कंपनी से स्कॉलरशिप मिली और नौकरी का ऑफर भी। गांव वाले बोले, मोहन तो हमारे गांव का सितारा है। वीरेंद्र ने रोते हुए कहा, भैया मुझे माफ़ करो, मैंने लालच किया। मोहन ने उसे गले लगा लिया। प्रिय श्रोताओ, अच्छे कर्म का फल कभी खजाने के रूप में आता है, कभी अवसर के रूप में, तो कभी दुआ के रूप में। भलाई हमेशा घूमकर आपके पास लौटती है, किसी न किसी अनोखे तरीके से। और सबसे ऊपर अच्छे कर्म व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाते हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कथाक्रम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।